ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो जो हार्मोन के सेक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। अरे जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाँ कि ना, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, पाइनियल है, थायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, गोनेड्स है, हाँ कि ना। दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। सो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ सर, ये पढ़ा था। पढ़ा था, पर तो याद मतलब है? वो जो मेन वर्ड जो ऑर्गेनाइज उस पर इतना ध्यान नहीं गया, वो लगा कि बस ऐसे वर्ड दिया, क्योंकि नॉन ऑर्गेनाइज किधर लिखा हुआ नहीं है इसमें। है ना लिखा हुआ नीचे में, पढ़ो। कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप लोग? ऐसे पढ़ते पढ़ते एनसीईआरटी? नहीं है उसमें नॉन ऑर्गेनाइज। नहीं है? सपोज लिख दे कि एडिशन में कुछ कुछ ऑर्गन्स है। उसी को बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ये तो एनसीईआरटी की खासियत है, वो सब कुछ नहीं लिखता है, वो कुछ चीज लिखता है जो आपको नेक्स्ट आपको समझना होता है। सो इसमें लिखिए, वेयर हार्मोन प्रोड्यूसिंग cells present in cluster or tissue form called in cluster form or tissue form called organized endocrine gland। बात समझे? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या इतनी बात याद रखोगे? आगे ना, क्या बात करते हो सर, इतनी याद नहीं रख सकता हूँ तो फिर पढ़ के ले रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल याद कर लेना। कर लोगे एग्जाम्पल याद? पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगला है पेनक्रियास। आगे ना, वैसे पेनक्रियास क्या है? मिक्सोक्राइन है ना, लेकिन हम उसको जो मेन पार्ट है दैट इज द एंडोक्राइन, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पैराथायरॉइड, आगे ना, पैराथायरॉइड। अगला है पाइनियल। ये सारे नाम का आपको जानना है। अच्छा, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके बैक साइड में क्या होती है? पैराथायराइड होती है, हाँ कि ना? बोलोगे क्या? हाँ तो उसके लोब्स पे होता है ना। हाँ, थायराइड ग्लैंड दो होती है और उसके पीछे चार होती है पैराथायराइड, हाँ कि ना? अगला है आपके पास थाइमस, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट है आपके पास एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होता है। एंड लास्ट में क्या है? गोनेड्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स के अंदर आता है। क्या इतनी बात तुम सबको याद रहेगी, हाँ कि ना? हेलो? हाँ सर। अच्छा, गोनेड्स में क्या होगा? टेस्टिस इन फीमेल, ओवरी इन मेल। सही बोला? टेस्टिस इन मेल। फिर सही क्या है? इतना तो मालूम ही होगा तुम लोगों को। टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड। नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इनका मेन काम तो कुछ और होगा, लेकिन साथ में ये हार्मोन भी रिलीज करता है, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि इन दिस ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स। इससे पहले वाले में क्लस्टर में था ना, बोलो ना। हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म, इन
स्कैटर्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, या डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, आपने नाम सुना होगा दिल, धड़का जाए जिया जाए, हाँ कि ना। अगला है लीवर, अगला है किडनी, हाँ कि ना। अगला है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? दे ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन, हाँ कि ना। होता है, और जो आपके पास नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है दैट पासेस एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलोंग द नर्व फाइबर। वहीं पर आपको अगर, खैर बोर्ड में तो आना है नहीं, वैसे सवाल बनता है वहां पर कि दोनों में राइट एनी टू डिफरेंस या फिर कुछ टू डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन पासेस एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग द नर्व फाइबर। वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन बोला जाए, इनके पास जो इंफॉर्मेशन पास होगी which are as in the form of chemical substance through blood and lymph. Got my point? नर्वस सिस्टम में क्या होगा, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम में स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है, वेरी एग्जैक्ट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। आपको याद होगा पिंचिंग ऑफ निडल, जो मैंने एक दूसरे बच्चे से करवाया था। वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, इनके पास जो रिस्पॉन्स होती है वो स्लो होती है, वाइड स्प्रेड होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। बात समझ में आई? अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स अलग अलग नेचर के होते हैं, हाँ कि ना। हॉर्मोन्स अलग अलग नेचर के होते हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन के अगर बारे में बात करूं, तो कुछ प्रोटीन का बना होता है, हाँ कि ना, कुछ स्टेरॉइड्स का बना होता है। और प्रोटीन किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से। तो कुछ हार्मोन प्रोटीनेशियस होंगे, कुछ हार्मोन नॉन प्रोटीनेशियस होंगे, हाँ कि ना। जैसे हम लोगों ने बात किया था बायोमोलिक्यूल्स में कि क्या बात किया था, राइबोजाइम। एंजाइम्स के बारे में, कि सारे के सारे एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स। एक्सेप्ट, राइबोजाइम। वो किससे बनी होती है? उसमें आरएनए। तो वो आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे ना, आरएनए आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड। बहुत मार खाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। यहां से सवाल बनती है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। क्लियर? ये सारा चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह स्केटेड है, मैं एक कंबाइंड वे में आपको बता रहा हूँ। जिसमें पहला बात करेंगे हम लोग क्या, पहला बात करेंगे प्रोटीनेशियस नेचर, हाँ कि ना। प्रोटीनेशियस, इन प्रोटीनेशियस में आपको अलग अलग टाइप्स का हार्मोन मिलेगा, ठीक है। अलग अलग टाइप का हार्मोन मिलेगा। तो इसमें हम लोग पहला बात करेंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव, आगे ना। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स मतलब जो इसके अंदर एमिनो एसिड होगा वो 10 से ज्यादा होगा ना, बोलो। 10 से ज्यादा होगा ना। हाँ सर। 10 से ज्यादा नहीं, 10 से कम होगा। देख नहीं रहे आपको यहाँ पर? कम होगा।
तो फिर क्यों बोला हाँ सर? हाँ, इसके अंदर अगर हॉर्मोन्स के बारे में बात करें, अच्छा पहले बात करते हैं ग्लैंड्स, मतलब पहले हम लोग बीच में बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में, फिर बात करेंगे कौन से ग्लैंड से ये रिलीज होता है। ठीक है, इसमें पहला बात करेंगे थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं आयोडो थायरोनिन। हाँ कि ना, बोलो। ये किससे निकलेगा बताओ? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। वहीं पर नेक्स्ट आपके पास क्या है? एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। इट विल बी रिलीज्ड बाय, इसका दूसरा नाम क्या हो बताओ? एड्रेनालिन। एड्रेनलिन, और एड्रेनल ग्लैंड से निकलेगा। हाँ, एड्रेनालिन। कोई दिक्कत? सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मतलब एड्रेनल ग्लैंड का कौन सा मेडुला वाला पार्ट से? एड्रेनल मेडुला ग्लैंड। क्लियर? बोलो ना। हाँ जी। यस सर। जो आपके पास नॉन एपिनेफ्रिन है, क्या है? नॉन एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन। सबको बात समझ में आ रही है? ये भी कहां से निकलेगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स। पक्का? हाँ सर। इतना सबने लिखा क्या? सर एक मिनट। नहीं सर, लिखा नहीं। नॉर एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम है नॉन एड्रेनलिन। इसको कहां से होता है सेक्रेशन? एड्रेनल मेडुला वाली ग्लैंड से सेक्रेट होती है। सवाल पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, द एड्रेनल मेडुला सेक्रेट्स टू हार्मोन, एक एड्रेनलिन है, दूसरा नॉर एड्रेनलिन है। देखो नाम एक ही अलग अलग है, एपिनेफ्रिन तो दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन तो दूसरा नॉर एड्रेनलिन। इस दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? कैटेकोलमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलो? कैटेकोलामिन्स। कौन सा कोला? कैटेकोलामाइंस। हाँ कि ना? ये स्ट्रेस कंडीशन में काम आता है। कब काम आता है? स्ट्रेस कंडीशन में इसमें काम जो आता है। कैटेकॉल हम लोग वो जो पढ़ते हैं जिसमें डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है केमिस्ट्री में, वही है। ऑब्वियसली केमिकल वहां पे पढ़ा होगा तो वही होगा। हाँ सर, जिसमें 2 OH लगे हुए रहते हैं, वही होगा शायद। हाँ, यहाँ पर आपके हार्मोन का यहाँ पे केमिकल नेचर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, सो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऑब्वियसली केमिकल है तो उसका स्ट्रक्चर होगा, तो कैटेगरी मैंने अपना पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी द। हाँ, तो मैंने क्या बोला? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, these are rapidly secreted by the adrenal medulla of the adrenal gland in response to stress during emergency situation। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। लड़ो या भागो। मरो। मरो नहीं ना, भागो। लड़ो या भागो। अभी एक मतलब एक काफी पुरानी एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, मूवी है GGM के नाम से, मालूम है? तो उसमें एक भूत वाली कहानी होती है ना, तो उसमें बोलता है कि भागो भागो, तो भागता है तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, फिर वापस आता है, फिर ऐसे चलती रहती है। तो मैंने बोला कैटेकोलामाइन क्या है कि बेसिकली ये कब सेक्रेट होगा? रैपिडली सेक्रेट इमरजेंसी सिचुएशन।
रैपिडली, यहाँ पर स्पेस नहीं ना, इसके यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम लोग बाद में लिख लेंगे इसको। चलो कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बोला? रैपिडली सेक्रेटेड in response to, बोलो, stress of any kind, हाँ कि ना, during emergency situation, जैसे आपने शेर को देखा, क्या देखा? शेर को देखा तो क्या नजर आएगा? डर। शेर नजर आएगा ना। आगे बढ़ो क्या? हाँ क्या बोलते हैं? कॉल्ड emergency hormone और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, हाँ कि ना, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। क्या इतनी बात समझ में आई? इन हॉर्मोन्स का दूसरा काम क्या होगा बताओ? जिस सराउंडिंग पे आप रहेंगे उन सराउंडिंग में रह करके आपको अलर्टनेस बढ़ाएगा। सो इट विल increases alertness pupillary dilation, याद होगा आप लोगों को अगर तो ऐसा। pupillary dilation, ताकि आप चीजों को धुंधला तौर से देख पाओ या अच्छे तरीके से देख पाओ। अच्छी तरीके से। पीलो इरेक्शन का मतलब वो स्किन हेयर्स। रेजिंग ऑफ हेयर्स मतलब रोंगटे खड़े होना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रोंगटे खड़े होना। मतलब गूज़बम्प्स आना। क्या ना? गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स ये क्या होता है? सर गूज फ्लैश गूज बम्स एक ही चीज है। अच्छा, गूज फ्लैश। हाँ सर सेम ही होता। हाँ, तो रोंगटे के खड़े होने को क्या बोलते हैं? पिलो इरेक्शन। आगे ना, ये दोनों हार्मोन का काम क्या होगा? ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा। आगे ना, इट विल इंक्रीज, ये दोनों हार्मोन कौन सा? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। आगे ना, इंक्रीज हार्ट बीट। आगे ना, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। बोलो। एंड दस द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिस्पिरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा। दूसरी बात, उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या आपको एनर्जी चाहिए? हाँ। हाँ, तो कहीं पर क्या होगा ना, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के यूज करने के बजाय आपसे क्या यूज कर लेगा? वो कैटेकोलामाइन यूज कर लिया जाएगा। कैटेकोलामाइंस यूज किया लिया जाएगा। तो ऐसा भी बोल सकता है कि कैटेकोलामाइन स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिनकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो जो लोग हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन पे रहते हैं तो उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। पक्का? तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? कि दीज कैटेकोलामाइंस
या कोलामाइंस स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ, और ऐसे लोगों को शुगर की बीमारी ज्यादा होगी जो हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन पे रहता है, इसलिए इंसान को ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन पे नहीं रहना चाहिए, हाँ कि ना। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, कौन सा जन? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। जिनकी वजह से क्या होगा बताओ? ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड। फरहान समझ में आ रहा है? हेलो, नहीं है क्लास में। था तो, चलो कोई बात नहीं। ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड, आगे बढ़ूं? लीव किया उसने। आगे बढ़ूं क्या? नहीं सर। हो गया सर। एवरीवन? हाँ सर। हाँ, तो सिर्फ ऑल्सो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, आगे ना। अच्छा, जो यहां पर हमने लिखा था ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ना, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, वैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको। ब्रेक डाउन ऑफ क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोजन, इसको क्या बोलते हैं बोलो? किसी को नहीं पता? ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस, जीनोलाइसिस, ब्रेकडाउन हो रहा है ना ग्लाइकोजन का, हाँ। तो अच्छा ग्लाइकोजन। हाँ, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। आगे बढ़ूं? लिपिड्स के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? भूमिका तुम बताओ, बोलो। क्या सर मतलब? लिपिड्स के ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे? अब तो बोल दो, लिख दिया मैंने। लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस। और प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन के ब्रेकडाउन को प्रोटीन। प्रोटियोलाइसिस। गॉट माय पॉइंट? अरे कोनो दिक्कत है? नहीं नो सर। सर। पक्का? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट आते हैं, वो कौन सा हार्मोन था? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब आपका हो गया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, ठीक है? तो वहां पर सीक्वेंस में अपने पास क्या था? पहला ना, इसमें दूसरा सीक्वेंस देके लिखो, दैट इज शॉर्ट पेप्टाइड्स। केमिकल नेचर में क्या होगा? शॉर्ट पेप्टाइड्स। इसमें जो इसका एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड होगा, वो लेस देन कितना होगा? 30 होगा। क्या ये बात सबको हजम हो रहा है? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। इसमें जो आपके पास हार्मोन है उसका नाम है क्या? वेसोप्रेसिन। क्या नाम है? वेसोप्रेसिन, बोलो ना। नेक्स्ट आपके पास क्या है इसमें? ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर? बेसिकली दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, बोलो, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यस और नो? बोलो। और वहां पर क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? अगला आपके पास क्या है? MSH। MSH, बोलो, बोलो ना। मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, सबको मालूम है? दिस इज
सेक्रेटेड फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस, एक था तो आप न्यूरोहाइपोफाइसिस। पहले हाइपोथैलेमस वो सब का इमेज भी बता दो ना फिर ये सब। लोकेशन क्या, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ। एडिनोहाइपोफाइसिस, क्लियर है? सो यहाँ पर जो हमने बात किया था, क्या बात किया था कि पहले होगा आपके पास क्या, थैलेमस होगा, ये वाला क्या है, Yes, कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, हाँ कि ना, बोल। इसके जस्ट आगे मतलब हल्का सा और आई की तरफ, वहां पे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एक दो पार्ट से बनी होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक होता है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट होगा, क्या बनाता है, पिट्यूटरी, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है ईयर के पास पाइनियल ग्लैंड, क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा आपको थायराइड ग्लैंड, उनके बैक साइड में मिलेगा पैराथायराइड ग्लैंड, हाँ कि ना। इन बिटवीन द चेस्ट बोन, मतलब स्टर्नम और हार्ट के बीच में एक ग्लैंड होती है, उसको थाइमस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है, पेनक्रियास इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, आगे ना। एंड किडनी होती है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। किडनी में जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होती है, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स, आगे ना। याद रखने के लिए जो बाहर वाला पोर्शन है एसी, कौन सा पोर्शन है, एसी। एसी का मतलब क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स। मतलब वो बाहर रहती है, एसी के जो आउटडोर यूनिट उसको बाहर रखते हैं, या फिर जो विंडो एसी हो बाहर होता है, रूम के अंदर कम पोर्शन होता है। तो याद रखने के लिए क्या बोलते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं, और मेडुला इनर वाले पार्ट को बोलते हैं, आगे ना। ये किडनी हो गया। नेक्स्ट है पेनक्रियास, ये भी हो गया। इनके पास एक कुछ पोर्शन एक्सोक्राइन होंगे, कुछ पोर्शन एंडोक्राइन होंगे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फीमेल दैट इज ओवरी, इन केस ऑफ मेल इट इज टेस्टिस। यहाँ से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन निकलेगा, वहीं पर ओवरी से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ। हाँ। एग्जैक्ट लोकेशन हाइपोथैलेमस का ये रहा आपके पास, दिस वन इज द एग्जैक्ट लोकेशन। ये रहा आपके पास हाइपोथैलेमस के जो आपका ग्लैंड है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ कि ना। यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है, और इससे जो कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स, उनको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जो इनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। बात समझ में आई? बोलो ना। Yes, sir. तो हाइपोथैलेमस के एक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस। तो इसी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? थैंक यू।